everyone, welcome to my channel Teach Me Official. In this video, today we are going to learn about parts of speech. आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं? देखो, पार्ट ऑफ स्पीच दो वर्ड में डिवाइड है, पार्ट्स और स्पीच। पार्ट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, यानी कि भाग। और स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच मीन्स लैंग्वेज। लैंग्वेज जो भी हम यूज करते हैं, बोलते हैं या जो भी हम लिखते हैं, वो चीज। अब इन चीजों को समझाने का मतलब क्या था? देखो, सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब मुझे एक बात बताए, क्या हर वर्ड्स का एक ही काम होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक सेंटेंस के अंदर हर वर्ड्स का एक अलग काम होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है और उसी के अकॉर्डिंग उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। उन्हीं ग्रुप्स को नाम दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यही हम समझते हैं डेफिनेशन पढ़ के। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन ए सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन ए सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस के अंदर उनका जो भी वर्क है उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और उन ग्रुप्स को ही नाम दिया गया पार्ट ऑफ स्पीच का। फॉर एग्जाम्पल, रिया रीड्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी केयरफुली। अब देखो, इस एग्जाम्पल से समझेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। रिया रीड्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड केयरफुली। अब यहाँ पे ध्यान दो, रिया। अब मुझे बताओ, जो रिया है वो क्या है? रिया एक नेम है, तो ये एक नेम है। और किसी भी थिंग्स का, किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल्स वगैरह जिसका भी नेम हो वो हमारे लिए होता है नाउन। तो यहाँ पर जो रिया है वो किसका काम कर रहा है? वो एक नाउन का काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं रीड्स। रीड्स क्या है? रीड्स होती है एक एक्शन, यानी कि जो रिया है वो कुछ एक्टिविटी कर रही है, वो पढ़ने का काम कर रही है, तो ये एक एक्शन है। और एक्शन को बोलते हैं वर्ब। तो यहाँ पर रीड का जो काम है एक्शन करना, जिसे नाम दिया गया, जिसे एक ग्रुप में डाल दिया गया वर्ब के। उसके बाद एन एक आर्टिकल होता है। उसके बाद आता है इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पे देखो, स्टोरी फिर से हमारा एक नाउन आ गया और एक नाउन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि स्टोरी कैसी है? इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है वो किसका काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का। उसके बाद लास्ट वर्ड आता है केयरफुली, यानी कि रिया एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रही है, बहुत ही केयरफुली पढ़ रही है। तो यहाँ पर जो केयरफुली वर्ड है उसका काम क्या है? एक्शन को डिस्क्राइब करना, इसीलिए इसको नाम दिया गया एडवर्ब का। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड का एक अलग काम होता है। उसी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, उसी को हमने बोल दिया पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इनके टाइप्स कितने होते हैं, चलिए उन्हें जानते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसमें टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और लास्ट है इंटरजेक्शन।
वन बाय वन करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या फिर किसी थिंग का नाम। एग्जाम्पल के लिए रिया दैली बुक एक्सेट्रा। नाउन से याद रखना नेम, जहां पर भी नेम होगा वही नाउन होगा। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्लेस पर जो भी वर्ड यूज होगा वही प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, दे, यू। नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब क्या होती है? शोज एक्शन, मतलब जो भी, यानी कि एक्शन अगर आती है, एक्शन जहां पर भी आपको शो हो रही है वही हमारी वर्ब होती है, जैसे रीड, राइट, प्ले, etc। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? डिस्क्राइब वर्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वर्ब। यानी एडवर्ब क्या होता है? जब आप वर्ब को डिस्क्राइब करते हो, वर्ब के बारे में आप कुछ भी बताते हो तो वो होता है एडवर्ब। जैसे रन्स क्विकली। रन्स, यहाँ पर ये वर्ब है लेकिन उसके साथ एक वर्ड आ गया क्विकली, यानी कि वो तेज दौड़ता है। तो वर्ब को क्या कर दिया? थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्राइब नाउन। जब नाउन को डिस्क्राइब किया गया हो उस वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्यूटीफुल। गर्ल, यहाँ पर गर्ल लिख लीजिए। गर्ल क्या हो गया? ये एक नाउन हो गया। अब नाउन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वर्ड हो गया वो हमारा क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शोज रिलेशन। देखो जैसे सेंटेंस है, एग्जाम्पल के लिए द बुक इज ऑन द टेबल। बुक इज ऑन द टेबल। बुक का रिलेशन टेबल से बता दिया कि बुक कहाँ पर है? ऑन द टेबल, टेबल पर रखी हुई है। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड्स होंगे वो हमारे कहलाए जाते हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? जॉइंस वर्ड एंड सेंटेंस। जब कोई दो वर्ड्स या सेंटेंस होते हैं और उनको जोड़ने के लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं उसको कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, बिकॉज, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है लास्ट पार्ट हमारा इंटरजेक्शन। शोज सडन फीलिंग, मतलब जब कुछ हम एकदम से सरप्राइज हो गए हों, किसी बात पे हैरान हो गए हो और हमारी अचानक से कुछ फीलिंग्स आउट होती है, किसी कुछ बहुत अच्छा देख लिया तो हम एकदम से कहते हैं वाओ, हम बहुत खुश हैं तो हुर्रे। तो इस तरीके से जो भी वर्ड हम यूज करते हैं उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने यही जाना पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नाउन के बारे में डिटेल में। नाउन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टीच मी।